अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दानियाल खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेक्निकल कैडेट कोर्स जो अनाउंस है उसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। ये आज की वीडियो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। मैं आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का तरीकाकार बताऊँगा और कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो कैंडिडेट कर जाते हैं जल्दी के चक्कर में, या नेट जो है ना वो उनका स्लो होता है, जिसकी वजह से जब उन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं या तो वो सबमिट ही नहीं होती। अगर वो सबमिट हो भी जाती है तो कुछ चीज़ें उसमें जो है ना वो गलत पुट हो जाती हैं, या कुछ कैंडिडेट गलती कर जाते हैं, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसी गलतियाँ आपने नहीं करनी, अदरवाइज़ आपकी जो टेस्ट की डेट है वो नहीं आएगी, आपको स्लिप जो है ना वो शो नहीं होगी या रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन गलतियों से बचने के लिए आप पहले इस वीडियो को देख लें कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों ने आना है, गूगल पे आके सर्च करना है joinpakarmy.gov, जो कि पाकिस्तान आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये आपने जाके गूगल पे सर्च करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि अभी तक कौन-कौन से कोर्सेज़ अनाउंस हैं। ये जो है ना 2 अभी तक जो है ना इनकी रजिस्ट्रेशन ओपन है, और पीएमए लॉन्ग कोर्स अभी जो करंट चल रहा है, ठीक है। आप लोगों ने अप्लाई करना है तो थोड़ा-सा वेबसाइट के ऊपर वेट करेंगे, आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है अप्लाई नाउ पे। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका ये एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। उसके कोई 7 स्टेप्स होंगे, वो आपने फिल करने हैं। उसके बाद आपने लास्ट में सबमिट करना है और आपने वेट करना है। आपको ओके का ऑप्शन आता है या सक्सेसफुली सबमिटेड का ऑप्शन आता है, तो तभी आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सबमिट हुई होगी, अदरवाइज़ आपकी रजिस्ट्रेशन सबमिट नहीं हुई। इसके अलावा आप जो है ना जब आप अपनी सबमिट कर देते हैं तो फिर यहाँ पे आप जो है ना एग्ज़ाम स्लिप इस जगह पे क्लिक करके वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब चेक कर सकते हैं कि आपकी सबमिट हुई है या नहीं हुई, तो आपको पता चल जाएगा। और इसकी जो कोर्स की डिटेल्स हैं, आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है ना वो मिल जाएँगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तमाम के तमाम इन्फॉर्मेशन वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी आपने करना है अप्लाई नाउ पे क्लिक, तो ये आगे प्रोसीड होगा और आपके सामने एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। देखें, ये आपके सामने एक टेक्निकल कैडेट कोर 37 का जो बैच है उसका फॉर्म ओपन होके आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे ये देखें स्टेप्स भी लिखे हुए हैं कि आपने इन तमाम चीज़ें ये फिल करनी है और फिर नेक्स्ट आपने जाना है। तो देन उसके बाद फिर जो है ना आपकी रजिस्ट्रेशन आगे प्रोसीड करेगी। अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने अपनी जो है ना वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। स्टेप नंबर 1 है ये, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैं सर्कल कर देता हूँ। ये जो स्टार का निशान है ये मैंडेटरी है कि ये जहाँ पे होगा वो आपने इन्फॉर्मेशन लाज़मी ही देनी है, ठीक है। उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना, वरना आपका जो नेक्स्ट पेज है वो ओपन नहीं होगा। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट है पहले से टेक्निकल कैडेट कोर्स, ठीक है। डिसिप्लिन आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आप टेक्निकल कोर्स जो है ना वो अप्लाई तो करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास डिग्री कौन-सी है? आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है या फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, इनमें से कोई एक। तो आप जो जो भी इन दोनों में से अपने मुताबिक सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट हो गया। देन सबसे बेहतरीन ऑप्शन कि आप अपना सेंटर अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करें। वो सेंटर सिलेक्ट करें जो आपके घर के नज़दीक है। कोई भी आप सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने यहाँ पे अपना सिंपल सी बात है कि अपना नाम लिखना है। नाम वो लिखेंगे जो आपका सीएनआईसी के ऊपर मौजूद है। देन आप लोगों ने अपनी डेट ऑफ़ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ़ बर्थ लिखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका सीएनआईसी नंबर। सीएनआईसी नंबर लिखने वक़्त आपने कोई भी गलती नहीं करनी। अगर आपने यहाँ पे छोटी-सी भी मिस्टेक कर दी तो आप इसको दोबारा से रिकरेक्ट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। मदर टंग आपने लिखनी है जो आपकी मदर टंग है। यहाँ पे मदर टंग जो है ना ये बताई गई है कि कौन-कौन सी है। अगर इनमें से आपकी नहीं है तो सिंपली आपने अदर कर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपका जेंडर क्या है, तो इसमें जस्ट मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस आप लोगों ने अपना यहाँ पे बताना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। देन उसके बाद आ जाएगा आपका रिलीजन, तो इस्लाम, जैविश, कैलाश, सिख, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, अदर। तो यहाँ पे ये तमाम के तमाम जो है ना वो इन्होंने रिलीजन बता दिए गए हैं और इसके मुताबिक ही आपने सेलेक्ट करना है। देन आ जाएगी सेक्ट आ जाएगा, तो आपने यहाँ पे अपना देखें यहाँ पे सेक्ट दिए गए हैं। अगर आपका कोई सेक्ट नहीं है तो आपने सिंपली अदर क्लिक करना है, ठीक है।
तो अगर आप में यहाँ पे जो आपका सेक्ट है वो मौजूद है तो आप उस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे फिर आपने कास्ट बतानी है, आपकी कास्ट क्या है, ठीक है। अब मैं एक मिसाल देता हूँ कि जैसा कि अब ये पठान है, ठीक है, इनकी जो कास्ट है, अब एक तो इनकी कास्ट होगी पठान, फिर आगे इनकी सब कास्ट है यूसुफ ज़ई, फ़लाँ ज़ई, और इस तरह की जो इनकी कास्ट है ये आ जाती है इनकी सब कास्ट, ठीक है। तो आपने फिर इसी तरह अपनी सब कास्ट लिखनी है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आपने वो लिखना है जो आप 24 घंटे आपका मोबाइल नंबर ऑन हो, ठीक है, ताकि आपको कभी भी कॉन्टैक्ट किया जाए तो आपका मोबाइल नंबर बंद ना हो। आपने ईमेल देना है, ईमेल कौन-सा देंगे आप? वो ईमेल देंगे जो आपका एक्टिव ईमेल हो, यानी कि आपके यूज़ में हो, ठीक है? और वहाँ पे आपने उसको ईमेल लिखते वक़्त कोई गलती नहीं करनी, जैसे कि लास्ट में आता है डॉट कॉम, तो जब अगर कैंडिडेट मोबाइल से अप्लाई करे तो वो डॉट कॉम की जगह CON लिख देता है, तो ये ईमेल वैलिड नहीं है, ठीक है? आपको अगर वो ईमेल भेजेंगे तो आपके पास आएगा नहीं। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे प्रीवियस जो है ना, आपने किसी भी फ़ोर्स में अप्लाई किया हो कमीशन के तौर पे, यहाँ पे आपने उसका, अगर आपने प्री किसी में भी अप्लाई किया वो कमीशन पे, तो यहाँ पे आपने येस करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने नहीं किया तो यहाँ पे आप नो नो कर देंगे सिंपली। आपने पिक्चर अपलोड करनी है, ठीक है, और इसका साइज़ आपने 300 केबी से कम होना चाहिए या 300 केबी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ पिक्चर हो और उसका बैकग्राउंड वाइट हो या फिर ब्लू हो, ठीक है, वो आपने पिक्चर अपलोड करनी है। अब आ जाती है जी एड्रेस डिटेल, यहाँ पे आपने अपना एड्रेस बताना है कि आप कौन से प्रोविंस से हैं। फिर आपने इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बताना है, यहाँ पे तमाम डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो दिए गए हैं। यहाँ पे आपने कोई भी अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना, देन उसकी तहसील आप ये लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप जो है ना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर उसकी सारी तहसील आ जाएँगी, उसके बाद आपने अपना डोमिसाइल सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो आता है मैं वही सिलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट आप लोगों को बताने के लिए। अभी यहाँ पे आपने बताना है आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से हैं, जो भी आप हैं वो बता दें। अपने सिटी का पोस्टल कोड आपने लिखना है, अगर आपको वो नहीं पता गूगल पर जाकर सर्च करें। आपने अपने सिटी का नाम लिखना है पहले, फिर उसके आगे लिखना है कि पोस्टल कोड, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो आपके पास पोस्टल कोड आ जाएगा, फिर वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद है करंट एड्रेस या पोस्टल एड्रेस, अभी जिस वक्त आप जिस जगह पे रह रहे हैं वो आपने एड्रेस देना है करंट, ठीक है। जो आपके CNIC के ऊपर भी मौजूद है, अगर आपको मौजूद नहीं है तो जिस जगह आप करंट अभी जिस जगह पे आपकी रिहाइश है वो आपने देना है। देन उसके बाद आएगा परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस आपने कौन-सा देना है जो आपके CNIC के ऊपर है, ठीक है, वो आपने देना है। उसके अलावा और कोई नहीं देना। अगर वो इसके अलावा कोई आप देते हैं तो आपके लिए बाद में मसला भी बन सकता है, जो आपको खुद हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जी एजुकेशनल डिटेल्स। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी डिग्री सिलेक्ट करनी है, क्वालिफ़िकेशन टाइप। तो आपने करना कैसे है, सबसे लेटेस्ट डिग्री, यानी कि अभी आप इस वक़्त इंटरमीडिएट आपने पास की है और आपके पास सिर्फ़ यानी कि इंटरमीडिएट तक की डिग्री है, तो आप इंटरमीडिएट को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर मैट्रिक इसी तरह, ठीक है। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है, तो पहले बैचलर्स आ जाएगा, फिर इंटरमीडिएट, फिर मैट्रिक। यानी कि आपने सबसे लेटेस्ट डिग्री पहले सेलेक्ट करनी है, देन उसके बाद आपने जो आपकी मैट्रिक है, यानी कि वो सबसे एंड में आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे डिसिप्लिन लिखना है, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये नीचे फॉर्मेट दिया गया है, इसके मुताबिक आपने यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट क्या है जी, आपका स्कूल का नाम आ जाएगा। इस जगह पे स्कूल का नाम, पासिंग ईयर आपने किस साल में पास की है, और उसके बाद आपने वो रोल नंबर लिखना है। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवीज़न आ जाएगी। यहाँ पे आपने डिवीज़न सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ से आपने डिवीज़न सिलेक्ट कर लेनी है अपनी जो भी है। फिर उसके बाद नीचे ग्रेड, और उसके बाद आर यू अ सर्विंग सोल्जर, आप सर्विंग सोल्जर हैं तो येस कर देंगे, ठीक है, अगर नहीं है तो नो कर देंगे सिंपली। फिर आपने परसेंटेज और रिज़ल्ट स्टेटस बताना है। यहाँ पे रिज़ल्ट स्टेटस जो है ना पास है, अगर आप होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अवेटेड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने पास कर दिया, और क्वालिफ़िकेशन ग्रुप आया कि वो साइंस थी, आर्ट्स थी, या अब जो लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इंटरमीडिएट बायो के साथ की हुई है तो वो जो है ना यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, प्री मेडिकल। लेकिन इस टेक्निकल कैडेट कोर्स में बायो वाले अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे नीचे फॉर्मेट दिया गया है, उसके मुताबिक आप लोगों ने अपनी यहाँ पे फिलिंग करनी है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे वो बताने हैं, और ऑब्टेन मार्क्स आपने कितने हासिल किए, किस बोर्ड से जो है ना आपने यहाँ पे देखें कि बताया गया, तमाम की तमाम लिस्ट दी गई है, वो आप लोगों ने यहाँ से उसके मुताबिक अपने बोर्ड के मुताबिक, या आपकी जो डिग्री है वो किस बोर्ड से एफ़िलिएटेड है वो आपने बता देना है। देन उसके बाद सर्टिफ़िकेट नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे करना है ओके। ओके जब आप करेंगे तो ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपकी सारी सेव हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद आती है स्पोर्ट्स और गेम्स। ये उन कैंडिडेट के लिए भी है जो स्पोर्ट्स या गेम्स में किसी में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और जो नहीं कर चुके उनके लिए भी है। लाज़मी फ़िल करना है इसको। अगर आपने किसी भी गेम्स में हिस्सा लिया है, ठीक है, या किसी भी स्पोर्ट में, तो यहाँ पे आपने उसका नाम लिखना है। ठीक है, आप कौन से लेवल पर खेलते रहे हैं, आपकी डिस्टिंक्शन क्या थी, ठीक है, वो आपने बताना है। आपको कोई अवार्ड वगैरह मिला है, अच्छा, आप कितने साल तक खेलते रहे हैं वो आपने बताना है। और आपकी टीम जो थी ना, उसमें आपकी कौन सी पोजीशन थी, यानी कि आप बैट्समैन थे या आप स्ट्राइकर, फुटबॉल में स्ट्राइकर थे, या आप अपनी टीम के कैप्टन थे, वो आपने बताना है। ठीक है, आपने अपनी पोजीशन यहाँ पे बतानी है, और इसको सिंपली आप करेंगे तो यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन वो सेव हो जाएगी। अब ऐसे कैंडिडेट जो कभी किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो ऐसा कुछ नहीं रहे, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको नील कर देंगे। यहाँ पे आपने क्या लिखना है, NIL वो लिख देना है, या फिर नो लिख देना है यहाँ पे, या फिर N/A लिख देना है। ठीक है, उसका मतलब है नॉट एप्लीकेबल। तो यहाँ पे आपने लाजमी ये इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, उसके बाद ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। देन आपकी आ जाती है नेशनैलिटी। आपकी नेशनैलिटी कौन सी है, पाकिस्तानी। अगर पाकिस्तान के अलावा है तो कोई अदर पे क्लिक कर देंगे। फिर अदर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कौन सी नेशनैलिटी है वो आपने बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो उसकी डेट बतानी है कि कब से कब तक आपकी एज थी। टोटल ड्यूरेशन आप बाहर कितने दिन आप जो है ना वो बाहर रहे हैं, वो आपने बताना है। ठीक है, अब पासपोर्ट डिटेल्स, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं बाहर का विज़िट किया है किसी कंट्री का, किसी भी कैंडिडेट ने, ठीक है, तो वो पासपोर्ट डिटेल्स अपनी यहाँ पे फिल करेंगे। अदरवाइज़ ऐसे कैंडिडेट जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए किसी मुल्क, तो वो कैंडिडेट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन पुट नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने खाली इसको सिंपल छोड़ देना है। यहाँ पे ये आप जो है ना इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी मैं बता देता हूँ। आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है, पासपोर्ट टाइप आपने लिखना है कि आपका पासपोर्ट टाइप है, मतलब आपका पासपोर्ट टाइप किस कलर का है। उसके बाद डेट ऑफ़ इशू, कब डेट हुई थी, प्लेस ऑफ इशू कहाँ से इशू हुआ था, वो आपने लिखना है। कोचिंग अकेडमी, इसको हमेशा आपने नो ही रखना है। ठीक है, अगर आपने किसी भी कोचिंग अकेडमी से प्रिपरेशन की भी है तो आपने इसको नो ही रखना है। यहाँ पे स्टेप नंबर मुकम्मल हो गया 1। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने जो है ना वो फैमिली की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। जैसे पहले आपने ऐड की है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे आपने फ़ादर नेम लिखना है, उसके बाद फ़ादर का CNIC लिखना है, साथ के साथ मेंशन करता चला जाऊँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपने फ़ादर का CNIC लिखना है, देन फ़ादर का प्रोफेशन लिखना है। अच्छा, फ़ादर के प्रोफेशन की आप लोगों ने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम कैटेगरीज़ आ जाएँगी। ठीक है, अगर आप में से कोई फ़ादर की कैटेगरी यहाँ पे नहीं है, इसमें अवेलेबल नहीं है, तो आपने सिंपली अदर पे क्लिक कर देना है, वरना यहाँ पे आप कोई भी जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे फिर बताना है, अगर मिसाल के तौर पे वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वो क्या करते हैं, टीचर है, बैंक मुलाज़िम है, या कुछ और, आपने वो फ़िल करना है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद फ़ादर की एजुकेशन, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी फ़ादर की एजुकेशन बता देनी है। ठीक है, जो भी है। उसके बाद आती है फ़ादर की इनकम, तो इनकम आप लोगों ने बतानी है, जो भी आप बताएँ वो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप 50 से 1 लाख के दरमियान ही रखें। और उसके बाद फ़ादर्स डेट ऑफ़ बर्थ वो आपने बतानी है। अब फ़ादर आपके ज़िंदा हयात हैं या फिर जो है ना वो इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, तो दोनों में से ऑप्शन कोई भी आप लोगों ने, या अगर वो किसी आर्मी का, एयर फ़ोर्स का, नेवी का हिस्सा थे या शहीद हुए हैं, तो वो आपने सेलेक्ट करना है। ये लाइव यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपके हयात हैं, अगर चले गए हैं, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा फादर्स एज एट डेथ। आपकी फ़ादर की अगर आप शहीद पे क्लिक करते हैं, ये तब का मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पे फादर्स एज एट डेथ उस वक्त क्या एज थी। फिर ऑप्स एरिया ऑफ शहादत, कहाँ पे शहादत हुई है। टाइप्स ऑफ इंजरी, क्या इंजरी हुई थी। ठीक है, अगर सिंपली कुछ नहीं है तो यहाँ पे अलाइव कर दें। इसी तरह मदर्स की डिटेल ऐड करनी है, मदर का नेम लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और उसके बाद प्रोफेशन। आपकी वालदा कोई जॉब करती हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन जो आपके अकॉर्डिंग है वो आपने सेलेक्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आपने हाउसवाइफ़ क्लिक कर देना है। उसके बाद मदर का प्रोफेशन, ऊपर भी हाउसवाइफ़ तो नीचे भी हाउसवाइफ़ आ जाएगा। ठीक है, मदर की एजुकेशन आपने बतानी है जो आपकी है। उसके बाद मदर इनकम, तो यहाँ पे और कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो सबसे लास्ट वाला जो, यानी कि सबसे फर्स्ट और सबसे कम इनकम वाला ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डेट ऑफ़ बर्थ लिखनी है। सेम इसी तरह मदर का बताना है, अलाइव, डिसीज़ जो भी है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाएगा पेरेंट्स मैरिटल स्टेटस। तो आपके वालिद अभी तक मैरिड ही हैं या सेपरेट हो चुके हैं, यानी कि अलग, या डिवोर्स्ड हो चुकी है कोई भी, वो आपने अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। उसके बाद आ जाएगा सिबलिंग डिटेल्स।
यहाँ पे आपका एक भाई है, एक बहन है, जो भी है, बड़े से लेकर छोटे तक आपने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इस पे सिलेक्ट करना है रिलेशन। आपका ब्रदर है बड़ा, तो आप ब्रदर पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस स्टेटस वो अभी ज़िंदा हयात हैं या फिर दूसरा ऑप्शन जो है वो आपने सिलेक्ट करना है, उसका नेम लिखना है। अच्छा, सिबलिंग एजुकेशन, उसकी तालीम कितनी है वो आपने बता देनी है। नेक्स्ट उसके बाद मैरिटल स्टेटस आ गया, सिंगल, मैरिड, डाइवोर्स्ड या सेपरेटेड, कोई भी। इनमें से आप लोगों ने अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है और देन उसका पेशा ऑक्यूपेशन बताना है वो क्या है, तो वो आप बता देंगे। यानी कि जो भी है उसका कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, स्टूडेंट है, अगर अभी तक पढ़ रहा है, किसी भी डिग्री कोई कर रहा है, तो आप अगर वो स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन समझ आई होगी। यहाँ तक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आपके पास पेज नंबर 3 ओपन आएगा, उसका है वो मिस्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। वर यू ब्रॉट अप डिटेल्स, अच्छा ये है कि आपको पेरेंट्स ने, यस यहाँ पे आपने करना है। उसके बाद आती है वर यू ब्रॉट अप बाय योर पेरेंट्स, ये मैं दोबारा से क्लियर कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपने बताना है यस और नो। ठीक है, उसके बाद है फैमिली इनकम डिटेल्स, आपकी फैमिली की इनकम कितनी है वो आपने बताना है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अदर सोर्स ऑफ इनकम, यानी कि कोई और भी सोर्स है, जैसा कि आपने पीछे बताया कि जस्ट वालिद ही आपकी इनकम करते हैं, वालदा की नहीं है, और उसके अलावा कोई और बंदा भी है, कोई सोर्स है, तो आपने बताना है फैमिली टोटल इनकम। अब आ जाती है टोटल इनकम। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, प्रॉपर्टी की डिटेल्स ऐड करनी है। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने बताना है कि आपके रेजिडेंशियल, कमर्शियल, आपके पास जो ज़मीन है वो किस तरह की है। ठीक है, और यहाँ पे आपने उसका प्रॉपर्टी का साइज़ बताना है, और उसके बाद प्रॉपर्टी स्टेटस, यानी कि आप लोगों की अपनी है, वालिद की है, या आपने किसी से ली हुई है, वो यहाँ पे बताना है, और इसको कर देंगे ओके, तो यहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपने किसी भी आर्मेड फोर्सेस से ट्रेनिंग हासिल की हुई है, येस और नो, तो यहाँ पे येस कर देंगे। फिर आपने बताना है कि भाई कहाँ कहाँ से आपने ट्रेनिंग हासिल की है, उसका नंबर बताना है, कैडेट कोर्स बताना है, कैडेट ईयर फ्राम बताना है, कब से कब तक, फिर आपसे वहाँ से क्यों निकाला गया था या आप क्यों आए थे वो बताना है। स्टेट द नेम, प्लेस, ब्रीफ अमाउंट, अकाउंट ऑफ योर स्टे एट द इंस्टीट्यूशन, तो यहाँ पे आपने वो इन्फॉर्मेशन देनी है। उसके बाद है डू यू हैव एनी मिलिट्री हिस्ट्री, या सोल्जर, आप सोल्जर रह चुके हैं, सर्विस मैन, कुछ भी आपने वो बता देना है। ठीक है, अगर आप में कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब आपने कोई ट्रेनिंग नहीं ली हुई, तो आप इसको सिंपली नो कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आप किसी भी, यानी कि फ़ोर्स में ऑफिसर या सर्विसमैन या सोल्जर रह चुके हैं वो आपने बताना है। अगर रह चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो सिंपली आपने नो कर देना है। देन उसके बाद अगर सर्विस एंड जांबाज फोर्स, मुजाहिद, फ्लाइंग स्काउट क्लब, तो यहाँ पे आपने इसमें बताना है उसका कि आप किसी का हिस्सा रह चुके हैं या नहीं, आपने सिंपली नो कर देना है। सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, यहाँ पे आपने सिविल एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपनी ऐड करनी है, ऐसे कैंडिडेट जो कहीं पे सिविल एम्प्लॉयमेंट रह चुके हैं। ठीक है, तो अदरवाइज़ जो नहीं है कोई भी, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने नहीं ऐड करनी, तो सिंपली आपने इसको छोड़ देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आर यू स्टाइपेंड ऑफ एनी गवर्नमेंट आई प्राइवेट फिर्म, तो क्या आपको कोई स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट इदारे का या किसी भी प्राइवेट इदारे का आप जो है ना वो हिस्सा हैं या नहीं है, तो आपने सिंपली यहाँ पे बता देना है। डिबैर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, वर यू एवर डिबैर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एदर जनरली फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विस और इन पार्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वही बात जो पीछे मैंने आपको बताई है कि आपको किसी भी, यानी कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जैसे कि आपको निकाला गया है, या वहाँ से कोई ऐसी रीज़न थी जो आप खुद निकल के आ गए हैं, तो इस तरह का भी यहाँ पे भी है कि आप में कोई इस तरह की बात है, तो यहाँ पे आपने इसको नो कर देना है। दैट उसके बाद है ट्रैवल डिटेल्स, आपने कभी पाकिस्तान से बाहर कंट्री का कभी विज़िट किया है, जो कैंडिडेट अभी पासपोर्ट की डिटेल्स ऐड की है जिन कैंडिडेट ने, वो यहाँ पर भी येस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रैवल रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, फिर आपने कहाँ गए थे, फिर स्टार्ट डेट, यानी कि आप कब, आपका ट्रैवल जो है ना वो स्टार्ट हुआ था, फिर कब वो एंड हुआ था, अब उसकी वजह क्या थी, आप जो है ना वो किसी और कंट्री गए थे। अगर आप नहीं गए कभी, तो यहाँ पे आपने सिंपली नो कर देना है। हॉस्टल डिटेल, आप कभी हॉस्टल में रह चुके हैं, अगर नहीं रहे तो सिंपल आप नो करेंगे, अगर रह चुके हैं तो तब क्या करेंगे। देन आपने हॉस्टल ड्यूरेशन बताना है, कब से कब तक आपकी उम्र क्या थी, और जब आपने हॉस्टल छोड़ के आए थे तब आपकी उम्र क्या थी वो करना है। ठीक है, अगर आप में कोई ऐसी बात नहीं है
तो सिंपली आपने इसको नो कर देना, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि लाजमी ऐड करनी है। यहाँ पे आपने बताना है कंप्यूटर के बारे में, तो यहाँ पे आप बता सकते हैं जो भी आपका लेवल है। यहाँ पे गुड लिख दें। उसके बाद डेस्कटॉप डिटेल्स, आपके पास कोई कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी प्रोसेसर है उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप लोगों ने लिखनी है। नेम लिखना, उसका मॉडल, प्रोसेसर, उसकी जनरेशन, ग्राफिक कार्ड वगैरह है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो n/a लिख दें, नॉट एप्लीकेबल ये लिख दें, या नील लिख दें, या फिर नो लिख दें, कोई इशू नहीं है अगर आप यहाँ पे डिटेल नहीं करना चाहते। देन उसके बाद आता है लैपटॉप डिटेल। अगर आपके पास लैपटॉप है और आप इसकी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम, मॉडल, प्रोसेसर, उसकी जनरेशन क्या है, वो तमाम चीज़ें। फिर आपके पास जो मोबाइल है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने ऐड करनी है, अगर आप करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते तो आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह टैबलेट की आपने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी है। देन आ जाएगा नीचे सोशल मीडिया डिटेल्स। यहाँ पे आप लोगों ने अपने जो आपके पास ऐप्स वगैरह हैं, आप किसी की भी जो है ना वो ऐड करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, वो आप ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन टाइम फॉर ऐप, आप एक किसी भी एप्लीकेशन को कितना टाइम यूज़ करते हैं, आपका अकाउंट नेम क्या है, वो आपने नेम लिखना है। फिर आपका जब जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल, तो मैं उसका नाम लिख दूँगा यहाँ पे। नीचे फिर लिखूँगा कि उसका चैनल का नेम आ जाएगा यस माय ओन चैनल। तो नीचे फिर यहाँ पे मैं ओके करूँगा तो वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद आता है साइबर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको कभी साइबर क्राइम्स का, यानी कि साइबर सिक्योरिटी का कोई भी इशू हुआ है, कभी आपके साथ इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है, ठीक है, तो वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इस तरह की माँग रहे हैं, अदरवाइज़ आपने इसको यहाँ पे नील कर देना है। साइबर क्राइम्स, कोई इस तरह की आपके साथ हैकिंग वगैरह का कोई साइबर क्राइम सिक्योरिटी की वजह से मसला पेश आया है, आपने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से आपके ऊपर जो है ना वो जुर्म लागू हो चुका है, तो आपने वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। अदरवाइज़ आप इसको बिल्कुल खाली छोड़ दें, यानी कि नील लिख दें या नो लिख दें या नॉट एप्लीकेबल लिख दें, ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद आता है मेडिकल डिटेल्स। यहाँ पे आपने ऐसी बीमारी का बताना है जिसमें आप पिछले 5 सालों से जो है ना वो ट्रीटमेंट का शिकार हैं, यानी कि ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट, और आप उस बीमारी में अभी तक मुब्तला हैं, वो आपने यहाँ पे डिटेल ऐड करनी है। अगर नहीं करना चाहते और आप ना ही करें, मेरा ये आपको मशवरा है कि आप यहाँ पे कोई ऐसी डिटेल ऐड ना करें, ठीक है? वरना आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने वो डिटेल ऐड करनी है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अदर डिटेल्स ऐड करनी है, डिसिप्लिनरी प्रायोरिटी आपने देनी है, ठीक है? चॉइस इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी फ्रॉम फर्स्ट टू नाइन्थ। अब यहाँ पे आपने कोई भी ऑप्शन जो है ना वो लिखना है, ठीक है? सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे जो है ना डिफरेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल पावर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, ये यहाँ पे तमाम जो है ना वो लिस्ट दी गई है, ठीक है? इनके बारे में आगे इनका बताया भी गया, इनकी कैटेगरीज और कॉर्प्स वगैरह भी बताया गया कि ये कौन सी कॉर्प्स वगैरह हैं, ठीक है? वो यहाँ पे आप अपना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्विमिंग प्रोफिशिएंसी वो बतानी है, आप स्विमिंग में किस तरह के हैं। कभी नहीं स्विम की तो सिंपल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे एवर इन्वॉल्व इन पुलिस और क्रिमिनल केस, तो कभी आपको जो है ना किसी भी ऐसी वजह से कोर्ट जाना पड़ा हो, आप पे कोई जुर्म हुआ हो, तो यहाँ पे आपने क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका है या नहीं है। कभी आप पे एफआईआर हुई है वो बताना है, आपने नो कर देना सिंपली। स्मोकिंग हिस्ट्री ऑलवेज, इसको हमेशा नो करें। हॉबीज़ आपने लिखनी है यहाँ पे। देन उसके बाद है व्हाट विल यू अडॉप्ट इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड इन आर्मी, तो यहाँ पे आप सिंपली ये लिख दें कि आई विल कंटिन्यू माय स्टडी, या इसके अलावा कोई और ऑप्शन जो आपने सोचा हुआ है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो यहाँ पे कैप्चा दिए गए ये आपने यहाँ पे नीचे लिखना है, और लिखने के बाद ये नीचे सबमिट का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको मैं ज़रा ऊपर कर दूँ, और यहाँ पे ये देखें सबमिट का ऑप्शन है, आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो सबमिट हो जाएगी। और इस जगह पर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा सक्सेसफुली सबमिटेड, तो आपकी रजिस्ट्रेशन जो है ना वो सबमिट हो चुकी है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और जो इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ दूसरों का भी भला हो सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट जो इसका टेस्ट पैटर्न है, इसके एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें, इनके टेस्ट कब से कब तक होंगे और टेस्ट पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ें, आपका पैटर्न, सिलेबस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस, कब से कब तक होंगे टेस्ट, ये तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं शेयर कर दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।